हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी इंग्लिश की वीडियोस चल रही हैं। इंग्लिश की वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं कुछ एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स विद इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग के साथ, और कुछ पिक्चर्स के साथ भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बहुत सुना हुआ वर्ड है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग जानते हैं। द फैक्ट or condition of being regarded or treated as more important than others। प्राथमिकता इसकी हिंदी मीनिंग है। जैसे कि इस पिक में भी ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। जैसे मेट्रो में आपने एक पिक देखी होगी, ठीक है। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अपने से ज्यादा जिस इस सीट की जरूरत हो, जिसको उसको इम्पोर्टेंस उसको दें, ठीक है। लाइक प्रेग्नेंट लेडीज, बुजुर्ग लोग, उनको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। एंटोनिम्स एंटोनिम्स हैं इसके लास्ट, अनइम्पोर्टेंस, इन्फेरिटी, पोस्टेरिटी। सिनोनिम है प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस और सुप्रीमेसी। सिनोनिम इसका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इसका आंसर है प्रेसिडेंस। दूसरे वर्ड पे पहुंचते हैं। दूसरा वर्ड है डुप्लीकेशन। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन समथिंग। हिंदी मीनिंग है दोहराने की प्रणाली। इस पिक में भी आपको कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा होगा। इसके एंटोनिम्स है अनलाइकनेस, अपोजिट, डिसिमिलैरिटी। इसके सिनोनिम है सिमिलैरिटी, रिसेम्बलेंस और लाइकनेस और पैरेलल। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिनोनिम पूछा गया था इसका डुप्लीकेशन का, और इसका आंसर है कॉपिंग। थर्ड वर्ड है डिलीट। मेक और बिकम वाइडर, लार्जर और मोर ओपन। हिंदी मीनिंग है चौड़ा करना। लाइक आईज को हम जो बिकम वाइडर, लार्जर और मोर ओपन कर लेंगे, लाइक ऐसे, ठीक है। एंटोनिम्स इसके एंटोनिम्स है एब्रीविएट, एब्रिज, कंप्रेस और कंडेंस। और सिनोनिम है एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग, एक्सपाउंड और एक्सप्लिटिएट। और सिनोनिम इसका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इसका आंसर है वाइडन। फोर्थ वर्ड ऑब्सेशन, एन आइडिया और थॉट that continually preoccupies or introduce on a person's mind, ठीक है। हिंदी मीनिंग है सनक। इसका एंटोनिम है रियलिटी, डिसलाइक। सिनोनिम है कंपल्शन, मैनिया और एंथुसिज्म। इसका सिनोनिम प्रीवियस ईयर में हम पूछा गया था और इसका आंसर है प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिफ्थ वर्ड इटिनेरेंट। इटिनेरेंट इंग्लिश मीनिंग है इसका अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो कि एक व्यक्ति जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता। हिंदी मीनिंग है भ्रमणकारी। पिक में भी कुछ ऐसे ही शो हो रहा है। एंटोनिम्स हैं इसके सेटल्ड, परमानेंट। सिनोनिम है नोमैडिक, वांडरिंग, रोविंग। सिनोनिम प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इसका आंसर है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिक्स्थ वर्ड एंटोनिम्स जो पूछे जाते हैं वो हम अब से स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स वर्ड से। philanthropist, a person who seeks to promote the welfare of others, especially by the generous donation of money to good causes। हिंदी मीनिंग है समाज सेवी। जैसे कि इस पिक में भी कुछ ऐसे ही शो हो रहा है कि हम कुछ अच्छे कारणों के लिए कुछ डोनेट कर रहे हैं, कुछ मनी डोनेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। एंटोनिम है इसके ओपोनेंट। सिनोनिम इसके हैं बेनिफैक्टर, कंट्रीब्यूटर, पैट्रन। इसका एंटोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है माइजर।
7th word intelligible, able to be understood और comprehensible. हिंदी मीनिंग है स्पष्ट, जैसे कि बादल इस पिक में बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं और हम एबल टू अंडरस्टूड हैं कि ये बादल हैं. एंटोनिम्स एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल, परप्लेक्सिंग. सिनोनिम है क्लियर, ल्यूसिड, ऑब्वियस. इसका एंटोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है कंफ्यूज्ड. 8th वर्ड लोक्यूसिस, टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील या फिर टॉकेटिव. टॉकेटिव हिंदी मीनिंग है इसका बातूनी. पिक में भी कुछ ऐसे ही एक बस है जिसमें एक लेडी है जो किसी माइक पकड़ के खड़ी हुई है और वो एक डील कर रही हैं या फिर वो कुछ लेक्चर भी दे सकती हैं, मतलब बातें कर रही हैं, कुछ वो समझाने की कोशिश भी कर रही हैं, जो भी है. ठीक है. एंटोनिम क्वाइट, साइलेंट, अनटॉकेटिव. सिनोनिम है इसके चैटी, ग्लैरियस, गैरुलस, वॉल्यूबल और वर्बोस. इसका एंटोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है बैशफुल. 9th वर्ड cumbersome, large or heavy and therefore difficult to carry or use. unwieldy, बोझिल हिंदी मीनिंग है इसका. एंटोनिम है इसके लाइट, अनबर्डनसम, कन्वीनियंट. सिनोनिम है इसके बल्की, हैवी, इनकन्वीनियंट, बर्डनसम. और जैसे कि ये हमने कुछ स्टोन्स दिए हुए हैं, कुछ हैवी पत्थर हैं जो कि हम इनको उठाने में डिफिकल्ट टू कैरी यूज हैं. ठीक है. तो एंटोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है कन्वीनियंट. 10th यानी लास्ट वर्ड आज का एविडेंट. इंग्लिश मीनिंग है इसका क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, ऑब्वियस. हिंदी मीनिंग है जाहिर. ऐसे ही कुछ पिक में भी दिया हुआ है. ठीक है. एंटोनिम है इसके डाउटफुल, ड्यूबियस, कंसील्ड, ऑब्सक्योर. सिनोनिम है इसके कॉन्स्पिशियस, नोटिसेबल, ऑब्वियस. ठीक है. एंटोनिम पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इसका आंसर है ऑब्सक्योर. तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं. कल के 10th वर्ड डिस्कस करेंगे अब हम. थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.